नमस्कार, मेरा नाम विद्यांशु शेखर है और मैं भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक डिजिटल इंडिया का रूप लेकर पहुंच रही हैं, आखिर वो सही में उनमें क्या क्या खामियां हैं, वो सही में पहुंच पा रही हैं लोगों तक, नहीं पहुंच पा रही हैं, कि कितनी दिक्कतें हैं लोगों को, इन सबसे रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। लेकिन आज जो है मुझे किसी शख्स की परेशानियों के बारे में एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो वो भी वैसा शख्स जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो वो है पवन जल्लाद, जो आप लोगों को अपने बारे में बताएंगे, अपनी परेशानियों के बारे में बताएंगे। तो आइए मिलते हैं पवन जल्लाद से। पवन कुमार जल्लाद जी मेरठ जेल से। इनकी एक परेशानी है कि इन्होंने कई आवेदन सरकारी महकमे में किए अपनी कुछ शिकायतों और अर्जियों को लेकर। जो अर्जियां क्या थी, इनकी वेतन है मात्र 5,000 रुपये और इनका परिवार है काफ़ी बड़ा। काफ़ी बड़ा कहने का मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा कहने पे आप सब सोचेंगे कि भाई काफ़ी बड़ा है तो लोग होंगे, ज़्यादा कमाने वाले होंगे, लेकिन जल्लाद का पैसा ऐसा होने की वजह से लोग काम देने में सोचने लगते हैं। 5,000 रुपये में पवन जल्लाद अपना कैसे कैसे घर चला रहे हैं। 7 बच्चे हैं इनके, और अभी आप इनके मुंह से खुद सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया जगत का हर एक नामी चैनल वाला इनके पास आता है, इनसे बात करता है, लेकिन अपने टीआरपी के चक्कर में अपनी जो बातें होती हैं उसको लेता है और चला जाता है, और छोटी छोटी बाइट को करके आपको दिखाया जाता है कि ये पवन जल्लाद है, ये ऐसे फांसी देंगे, वैसे फांसी देंगे। लेकिन जो मूल इनकी समस्या है, अभी आपको ऊपर में इनकी मूल समस्या, इनका घर कैसा, ये सारी वीडियो चलती हुई नजर आ रही होंगी। तो वो सारी चीजें हैं। आइए पवन अंकल से कुछ बातें जानेंगे उनके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पवन अंकल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को अपने बारे में, अपने पैसों की बढ़ोतरी को लेकर और अपनी जो है भरण पोषण को लेकर कुछ आवेदन दिए थे, जो डाक से भेजा गया था, जो ये रहा। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर से रिप्लाई आता है डाक से ही कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन जो है इन्होंने जिलाधिकारी मेरठ को दिया था, जिसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया है। मानदेय बढ़ाने के लिए दिया था, और साथ साथ में इन्हें अपनी जो है एक जाति की पहचान चाहिए। आज तक इनकी जाति की पहचान ये बोलते हैं कि हमें नहीं मिल पाई है। उसके बाद इन्होंने एक आवेदन डाक से भिजवाया था प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, आज तक उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक आवेदन भेजा गया था, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ये सारे रजिस्ट्री डाकघर से भेजे गए थे, जिसकी स्लिप इनके पास मौजूद है। तो सारी स्लिप जो है देखिए, ये सारी स्लिपें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब देश के इतने बड़े नामी इंसान, नामी से कम नहीं है, पवन जल्लाद, जिनको टीवीओं पे दिखा के लोगों को परेशान कर दिया था कि यही है पवन जल्लाद, जैसे कि ये इंसान ना हो, कोई बहुत बड़े दुश्मन हो लोगों के। लेकिन आज इनकी जब बात कहीं नहीं सुनी जा रही है, तो हमारे आपके जैसे छोटे लोगों की बात क्या सुनी जाएगी। देखिए, सरकार कैसी भी हो, गलत है, अच्छी है, नहीं है, उस यहाँ पे मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि इनकी बात को जो है नीचे से उठाकर ऊपर तक लेकर जाना, इनकी जो मूलभूत चीज है उसको बताना। आखिर सरकार कैसे पता करेगी, कैसे इनको जानेगी कि हाँ ये पवन जल्लाद की दिक्कत है। हमें ये जरूरी नहीं कि पवन जल्लाद की 5,000 सैलरी तो 20,000 एक ही बार कर दो, लेकिन पवन जल्लाद को कोई उसके लिए नोटिस आना चाहिए, कोई एप्लीकेशन का रिप्लाई आना चाहिए कि पवन ऐसे ऐसा है, तुम्हारा ऐसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो यही सब चीज है। उसके बाद इस वीडियो को शूट करने का मकसद यही है कि पवन जी की जो है लड़की की शादी है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। तो आगे की बात ये खुद आपको बताएंगे। पवन जी कुछ बताइए। मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार है। मेरे पवन जल्लाद मेरठ जेल से। मेरी समस्या है कि मेरा मुख्यमंत्री जो भी मैंने आश्वासन देता कि मेरी वेतन कम है, कम से कम मेरी 20,000 रुपये कर दिया है, और ना ही मेरे दोनों बेटे को
कोई सर्विस, कोई सुविधा नहीं, सरकारी कोई सुविधा मिली नहीं, मुझे कोई सरकारी सुविधा मिली कोई। देखिए 5,000 में कोई गुजारा नहीं हो पाता, तो इसलिए मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। और मैंने निर्भया के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, तिहाड़ जेल में 4 को फांसी लगाई मैंने। तो मेरे भाइयों, मेरा कहना ये है कि पूरी देश की जनता अगर मुझे सुन रही हो, मुझे देख रही हो, 130 करोड़ मेरे भारतवासी देख रही हो, और मैंने अपनी माता बहनों के लिए मैंने ये काम किया मैंने, तो मेरी आग्रह आपसे ये है कि मेरे साथ 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो मेरी आपसे कृपया है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मुझे आप मदद कीजिए। मैंने 130 करोड़ भारतवासी मिले के मैंने ये काम किया कि मेरी भारतवासी जितनी मेरी माता बहनें हैं और ये रेप से गुजरती है, उनके लिए इज्जत लूटी जाती है, तो उनके लिए पवन जल्लाद और क्राइम के खिलाफ हर समय पवन जल्लाद खड़ा रहता है। और जब मेरी देश की बेटियों पर ये अत्याचार, क्राइम और घिनौनी निर्भया के हत्याएं होती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो मेरी जितनी भी मेरी जनता से और मेरी सरकार से मेरा निवेदन है कि आप मेरे वेतन को बढ़ाइए और मुझे जितनी भी मेरी जनता है और मुझे मदद दिलवाइए। मेरी मदद ये है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरे 2 बेटे हैं, उन पर कोई रोजगार नहीं है, मेरे पे भी रोजगार नहीं है, तो मेरी अथवा आपसे गुजारिश है और मेरी विनती है, मेरी मदद की जाए। और मैं सरकार से भी, मुख्यमंत्री से भी मेरी जो है गुजारिश है, मुझे मेरे दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी जाए, जबकि मेरे बेटों को कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जबकि मैं जेल विभाग का एक एम्प्लॉय हूँ और मेरा खानदानी काम पिछले 60 दशक से चलता आ रहा है। आज तक ना तो मेरा कोई पीएफ है, ना ही कोई मेरी परमानेंट नौकरी है। तो मैं सरकार से भी ये कहूँ कि मुझे परमानेंट किया जाए और मेरे बच्चों को भी परमानेंट किया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए, क्योंकि ये काम जल्लाद का हर कोई नहीं कर सकता। जितनी मुझे जल्लाद के पद पर झेलनी पड़ती है, ये मेरा दिल चाहता है। लेकिन ये है कि हम जेल विभाग की अथवा सेवा करते आ रहे हैं कि, तो ये मेरा आग्रह है सरकार से भी और जेल विभाग से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके मेरा वेतन 20,000 रुपये कम से कम कर दिया जाए। और मेरी प्रधानमंत्री से भी मेरी गुजारिश है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सुविधा दी जाए। मेरी मुख्यमंत्री से ही मेरी आग्रह है, अगर मुझे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है, मेरे दोनों बेटों को सरकारी सुविधा दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। और मेरी पब्लिक से भी मेरी डिमांड है, मेरे बच्चों की, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अथवा मदद की जाए। मेरी बेटी की शादी भी और मेरे बेटे की शादी भी हो रही है और मैं पवन जल्लाद मेरठ जेल से। और एक आग्रह ये है कि मेरा जो अपनी जनता से सामने हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, मुझे मेरी मदद की है, मैं अपना अकाउंट नंबर आपके समक्ष पेश करता हूँ। जो आप मेरी मदद करना चाहिए मेरे अकाउंट में आप जो है देख सकते हैं। मेरा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसका अकाउंट नंबर है 10-49-95-58-4। IFSC कोड है इसका 332321। इसका IFSC कोड भारतीय स्टेट बैंक का ये है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपसे 130 करोड़ मेरे भारतवासी अगर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी सरकार से मदद कीजिए। किस नाम से आपका अकाउंट? मेरा है पवन कुमार के नाम से, पवन कुमार के नाम से। आपने देखा कि पवन जल्लाद जो है वो अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी बेटी के विवाह को लेकर आप लोगों से कुछ मांग रहे हैं। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं, जो आपकी लगे वो आप इनको सहयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट इनके खाते में डाल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का जिन्होंने खाता बताया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और आप डायरेक्ट जाकर उस अकाउंट पर पवन कुमार के नाम से है, आप डायरेक्ट पैसा डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर फिर सुन लीजिए, अकाउंट नंबर मेरा 104938
9558 ये 11 अंकों में है, भारतीय स्टेट बैंक है। और फिर दोबारा से लीजिए IFSC कोड 00023221, ये IFSC कोड भारतीय स्टेट बैंक का है। तो मेरे भाइयों, जितनी मेरी माता बहनें, मेरे हाथ जोड़ के अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, आपकी अति कृपा होगी। मेरा फोन नंबर है 8923105711, ये मेरा फोन नंबर है।